हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 2 वीडियो हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, जैसे कि हम मान लें कि सूर्य है और यह पृथ्वी है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है तब हम सारे वस्तुओं को देख पाते हैं। और क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा बीच में आ जाती है, ठीक है। जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और इस घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, जो कि आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देख रहे हैं, यह सूर्य है और सूर्य के बीच क्या जाती है, चंद्रमा, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, यानी इस घटना को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। और इसमें मेन पॉइंट है, केवल अमावस्या दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। आप इसे नोट करेंगे कि अब केवल सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या दिन ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सेम उसी तरह है, बस क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में अब होता है कि पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा है और इस सूर्य है और ये दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी जब आ जाती है तो इस घटना को क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा दिन को ही लगता है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा का दिन ही लगता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम यहाँ समझेंगे पारदर्शक वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की सभी किरणें निकल जाती हैं, जैसे कांच, जल आदि। तब हम समझेंगे कि पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं या पारदर्शक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की सभी किरणें निकल जाती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह कांच की शीशा है, ठीक है। तो यह कांच की गिलास है और ये कांच के गिलास में जब प्रकाश इस पर यानी प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, प्रकाश की सभी किरणें सीधे निकल जाएगी, यानी आर पार दिखने लगेगी। तो उस वस्तुओं को हम लोग कहेंगे पारदर्शक वस्तुएं। जल भी देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर में जल भी है। आप जल में भी सेम उसी तरह घटना घटता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। फ्रेंड, आपको वीडियो यह कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंडों के साथ यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगला पॉइंट को समझते हैं, पारभासी वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ किरणें निकल पाती हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, खिसा हुआ कांच। अब हम समझेंगे पारभासी वस्तुएं, यानी वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ किरणें निकल पाती हैं। मान लिया जाए, ये देख रहे हैं आप फिगर में कि कागज घिसा यानी तेल लगा हुआ कागज है। जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की कुछ किरणें ही आर पार हो पाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर घिसा हुआ शीशा देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी प्रकाश की यानी किरण डालेंगे तो कुछ ही किरण आर पार हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी वस्तुएं कहेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब है अपारदर्शक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे धातु, लकड़ी इत्यादि। अब यहाँ पे है कि अपारदर्शक वस्तुएं। तो हमने 3 प्रकार की वस्तुएं देखें, पारदर्शक,
ठीक है। 3 प्रकार की वस्तुएं देखें, पहले पारदर्शक वस्तुएं, फिर पारभासी वस्तुएं, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, वो पारदर्शक वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे धातु, लकड़ी इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि पारदर्शक जो वस्तुएं हैं और पारदर्शक जो वस्तुएं हैं, इससे क्या होगा, जब हम प्रकाश इसकी किरणें इस पर डालेंगे तो प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं यह क्या है, लोहा है या धातु है। ठीक है। तो उस धातु पर जब आप प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की किरणें क्या होगा, दूसरी ओर बाहर निकल नहीं पाएगी। ठीक है। तो ऐसे धातु को, ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, वो पारदर्शक वस्तुएं कहेंगे। फिर यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण है लकड़ी, इसे भी देख के समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हम समझते हैं, पहला क्या है, जब प्रकाश की किसी माध्यम से गुजरता है। ठीक है। जब मान लिया किसी भी माध्यम से प्रकाश गुजर रही है, ठीक है, जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि जब सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो पृथ्वी पर क्या है, धूल कण इत्यादि छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। इनके द्वारा, यानी वो सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में, यानी मान लीजिए यहाँ सूरज है, ठीक है, सूरज की किरण या पृथ्वी पर पहुंच रही है, ठीक है, और जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं पृथ्वी पे, और इनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश की सभी दिशाओं में वो समान रूप से क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाती है। किरण इस प्रकार वो समान रूप से प्रसारित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आप प्रकाश के प्रकीर्णन समझ गए होंगे। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो क्या है, सबसे अधिक, और लाल रंग का सबसे कम होता है। अब हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखते होंगे आप, ट्रेन के पीछे लाल रंग का लाइट लगा हुआ रहता है। जैसे आप रेड कलर की जो लाइट है आप देखेंगे कि आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो प्रकाश है वो असमान रूप से नहीं फैलती है, यानी समान रूप से फैलता है। इस कारण जो है हम दूर से लाल चीज़ों को देख पाते हैं, लाल प्रकाश को देख पाते हैं दूर से ही। ठीक है। और बैंगनी का जो क्या है वो क्या होता है, असमान रूप से इसकी किरणें फैल जाती हैं, जिसके कारण बैंगनी की बैंगनी रंग जो है वो अधिक दूरी से नहीं स्पष्ट देख पाते हैं। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस वजह से हम नहीं देख पाते हैं, और प्रकीर्णन जिसमें कम होगा वो हम अधिक दूरी से वस्तुओं को देख पाएंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप इसे नोट करेंगे कि प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिगर में देख सकते हैं, जो आकाश नीला दिखाई देता है यह कारण है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब यहाँ फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसे जरूर समझ पाएंगे। जैसे प्रकाश को किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर, जैसे मान लिया जाए ये बंदा को देख रहे हैं, क्या है, सूर्य से प्रकाश आ रही है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश जब आ रहा है तो वो बंदा क्या किया, कोई भी अपारदर्शक सतह इस पे क्या प्रकाश पे सामने क्या किया, वो जैसे देख रहे हैं इसके हाथ में कोई लकड़ी की टुकड़ा है वो रख दिया,
यानी प्रकाश के सामने। अब प्रकाश क्या हुआ, ये लकड़ी से टकराकर ये दूसरे और निकल जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे फ्रेंड। या अपने घर में आप देख सकते हैं कि आप एक टॉर्च लेंगे, ठीक है, नाइट के समय में, और टॉर्च लेकर के कोई ऐनक हो उस पर आप क्या करेंगे, टॉर्च दिखाएंगे, तो टॉर्च की जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या होगा, ऐनक पर पड़ने के बाद वो दूसरी ओर देखेंगे, इसकी प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर अगला पॉइंट को समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीनों को हम बारीकी रूप से समझेंगे। और अगर आप इसकी परिभाषा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो इसकी परिभाषा का भी एक वीडियो बना दूंगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और आपतन बिंदु। तो अभी हम इस तीनों को समझते हैं। आपतित किरण, जैसे कि यह सूर्य की प्रकाश है या टॉर्च है, ठीक है, यह टॉर्च है, ये टॉर्च की प्रकाश, ठीक है, किसी सतह पे, मान ले जाए यहाँ पे दीवार है, इस दीवार पे ये टॉर्च से प्रकाश दिखा रहे हैं। ठीक है, जब यानी टॉर्च के जो प्रकाश इस दीवार पर की सतह पर आया, उसको कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और ये किरण दीवार की सतह से टकराकर इस प्रकार निकल जाती है, और इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। अब रह गई आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, तो यानी आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर यानी किरण एक दूसरे ओर चली जाती है, यानी इस सतह को हम आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन जो कोण है, ये जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रेंड, मैंने जितने भी इस वीडियो सेशन में हम समझाने की कोशिश की हैं, शायद आप समझ चुके होंगे। और प्रकाश का फिर नेक्स्ट वीडियो, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अगला वीडियो आप इसे ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और हम फिर मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।